ओके दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कश्मीरी रिश्ता या गोश्ताबा जो है उसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त को पहले ही कूटा गया है, इसके बॉल्स जो है बनी हुई हैं पहले से। तो अब मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसको पकाया कैसे जाता है, इसका शोरबा जो है वो कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको गोश्ताबे का शोरबा दिखाऊंगा कि गोश्ताबे का शोरबा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि रिश्ते का जो शोरबा है वो बनाना बिल्कुल आसान है, उसमें मतलब वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो मुश्किल काम है, जो अक्सर लोगों को पता नहीं है, वो गोश्ताबे का शोरबा है, जिसको हम यखनी भी कहते हैं। तो वो बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा कि इसको जो है किस तरह बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो आइटम, जो सबसे पहली चीज़ जो दरकार है वो है दही। तो दही यहाँ आप देख सकते हैं, मेरी हांडी में जो है मेरे सामने दही है। तो इस दही को जो है बिलोना पड़ेगा। आप रई से इसको जो है अच्छी तरह से इसको जो है बिलोना पड़ेगा। जब ये पूरा जो है इसकी मतलब बिल्कुल पतला हो जाएगा, लस्सी की तरह बन जाएगा, तो फिर हम जो है अगला काम इस पे जो है शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है दूध को जो है बिलोया जाएगा रई से, तो जब तक ये पतला ना हो जाए। और जब ये बिलोया जाएगा उसके बाद जो है इसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, और कुछ मसाले और नमक वगैरह भी जो है इसमें इसके अंदर मिलाना पड़ेगा। तो फिर जो है इसमें कच्चा तेल जो एडिबल ऑयल होता है, तो वो इसमें जो है डालना पड़ेगा। इसको लगातार जो है बिलोना पड़ेगा जब तक कि ये जो है ये दही जो है पतली ना हो जाए। तो जब ये पतली हो जाए तो फिर इसमें जो है पानी मिलाया जाएगा। अब जो है इसमें थोड़ा सा नमक जो है वो मिलाया जाएगा पहले ही। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है नमक डाला गया। तो हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक जो है डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा और इसको बिलोना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसकी चर्निंग करनी पड़ेगी ताकि नमक जो है इसके अंदर मिल जाए। अब वक्त हो गया है कि इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी मिलाया जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर जो है इस लस्सी के अंदर जो थोड़ा सा पानी, दही के अंदर जो है पानी मिलाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है बन गया है। ये तकरीबन 1 किलो दही थी, तो इसके अंदर तकरीबन हमने 1 लीटर पानी जो है मिलाया है। थोड़ा सा और इसको बिलोना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह जो है मिल जाए। कुल मिला के जो आखिर में चीज़ बनने वाली है बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो लेकिन उससे पहले जो है थोड़ी बहुत मेहनत दरकार होती है, जो आप बिल्कुल इस वक्त देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो है सब्ज़ इलायची जो है वो डाली जाएगी फोड़ के, और इसमें जो है दालचीनी वगैरह भी जो है वो डाली जाएगी। इसमें फोड़ के जो है इलायची और दालचीनी जो है वो डाली जाएगी इसी दही के अंदर जो हमने अभी इसको बिलोया है। इसके अंदर ये डालना पड़ेगा। तो इसमें जो है इलायची और दालचीनी जो है वो डाल दी गई है, और पानी भी जैसा कि आपने देखा वो भी मिलाया गया है, और नमक भी इसके अंदर जो है डाल दिया गया है। अब इसके अंदर जो है एक और चीज़ यानी कच्चा तेल जो है इसके अंदर डाल दिया जाएगा हल्का सा। तो वो इसके अंदर जो है मिलाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जो है तेल जो है इसके अंदर डाला जा रहा है, कच्चा तेल। आप बॉयल किया हुआ भी डाल सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन कच्चा डालें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो तेल डालने के बाद आप इसमें और भी कुछ मसाले डाल सकते हैं, लेकिन इतना मुख्तसर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर। इसमें आप हल्दी भी जो है डाल सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हल्दी भी इसके अंदर जो है डाली जा सकती है। तो फिर उसको दोबारा जो है मिलाना पड़ेगा। फिर इसके मतलब जो है थोड़ा इसको, ताकि ये पूरा तेल जो है इस साथ मिल जाए। फिर जो असली काम इसको जो है जब इसको आग पे रखा जाएगा तो फिर इसका जो हिलाने का काम शुरू होगा। तो अब हम इसको जो है चूल्हे पे रखते हैं। तो चूल्हे में रखने के बाद इसका जो सबसे अहम काम है वो शुरू होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसको बार बार लगातार जो है हिलाना पड़ेगा। चूल्हे पे रखने के बाद, आग पे रखने के बाद इसको जो है लगातार हिलाते रहना पड़ेगा, वरना अगर आप हिलाएंगे नहीं तो इस दूध को जो है इसका फटने का जो है डर रहता है।
तो इसको लगातार जब तक ये पूरा उबल नहीं जाता तब तक इसको लगातार जो है हिलाते रहना पड़ेगा। इस लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करने का एक और फ़ायदा ये भी होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब ये बार बार लगातार इसी में रहेगा तो ये गर्म भी हो जाता है चम्मच। अगर आप स्टील का यूज़ करते हैं, स्टील का चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो वो गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसको पकड़ना जो है वो मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए लकड़ी का जो है इसमें एक और ये भी फ़ायदा जो है होता है कि इसमें लकड़ी का चम्मच जो है इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं तब तक जो है इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ जब तक ये पूरा बॉयल नहीं होता। तो इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है कि इसको जब तक ये पूरा बॉयल नहीं होता तब तक इसको लगातार हिलाना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप इससे जो है चम्मच बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वरना दूध जो है फट भी सकता है। इसको लगातार हिलाते रहना पड़ेगा। मैं पूरा वीडियो तो खींच नहीं सकता वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ जब तक ये थोड़ा बॉयल नहीं होता। उसके बाद मैं दोबारा जो है शुरू करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसको लगातार जो है हिलाया जा रहा है। और इसमें जो है एक मैं बीच में एक बता दूं, इसमें जो है और भी चीज़ें जो है इसमें मतलब आप डाल सकते हैं। इसमें प्याज आप देख सकते हैं इधर लाया गया है एक, और लहसुन भी है छोटा छोटा करके जो है इसमें लाया गया है। सो ये भी जो है इसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो मैं इसके अंदर जो है इसको डाल देता हूँ, लेकिन हिलाना जो है बंद नहीं होना चाहिए, इसको लगातार जो है हिलाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है जो प्याज और जो लहसुन है ये भी इसके अंदर मिलाया जाएगा। और इसका जो है चम्मच से हिलाना बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। इसमें 1 घंटा भी लग सकता है। तो इसको लगातार हिलाते रहिए जब तक कि ये पूरा बॉयल नहीं होता। ये आप देख सकते हैं इसको लगातार जो है हिलाया जा रहा है चम्मच से। तो जब तक ये पूरा उबल नहीं जाता तब तक जो है इसको लगातार, जैसे कि मैंने बताया, इसको हिलाते रहना पड़ेगा। जब ये उबल जाएगा, एक बार ये उबल गया तो फिर जो है कोई मुश्किल नहीं, फिर आप जो है चम्मच इससे जो है बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर जो है हम जब ये उबल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो वो गोश्त था, गोश्त की जो बॉल्स हमने बनाई थी, तो फिर इसके अंदर जो है डाली जाएगी। अच्छा, इसमें एक और मसला ये भी है कि आप जब चम्मच से हिला रहे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो है ये दूध जो है उबल गया है। तो इसका तरीका ये है कि आप बिल्कुल धीरे धीरे जो है इसको थोड़ा हिलाएं। तो धीरे धीरे करके थोड़ा आप पानी को देख सकते हैं कि वो उबल रहा है या नहीं। धीरे धीरे से आप इसको हिला के देख सकते हैं हल्का सा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उबल गया है या नहीं। अभी नहीं उबल गया है, अभी थोड़ा और गर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन हिलाना जो है बंद नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो है उबलना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और इसको हिलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बार उबल गया तो फिर फटने का डर नहीं रहता है, फिर फटने का डर ख़त्म हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मेरे कैमरे पे भी जो है इसका भाप जो है वो पड़ रहा है। भाप की वजह से थोड़ा नज़र कम भी आ रहा होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये उबल रहा है। ये पूरा उबल गया। सो अब हम जो है चम्मच जो है इससे जो है बाहर निकाल सकते हैं। अब कोई फटने का डर नहीं है। तो अब ये जो है यहाँ जो हांडी है जिसके अंदर जो है गोश्त की जो बॉल्स हैं वो रखी गई थी, तो अब हम इनको जो है एक एक करके जो है इसके अंदर डालेंगे। ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो शोरबा है इस तरह का दूध का, ये गोश्ताबे का बनता है। रिश्ते का शोरबा अलग होता है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि गोश्ताबे का साइज़ जो है वो रिश्ते से थोड़ा बड़ा होता है। तो हम सिर्फ गोश्ताबे जो है जिनका बड़ा साइज़ है वो हम इसमें डालेंगे, और रिश्ते जो हैं वो हम अलग रखेंगे, उनका शोरबा अलग बनाएंगे।
तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गोश्त की बॉल्स जो है डाली गई हैं और इसका रंग जो है आप देख सकते हैं कैसा है। और कुल मिला के जो आखिर में चीज़ बनती है तो वो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इस तरह जो है सारे जो गोश्त के बॉल्स हैं वो इसके अंदर डाली गई हैं। यहाँ पे एक बात बता दूं आपको, राज की बात, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कूटा हुआ गोश्त यानी रिश्ते और गोश्ताबे जो है इसमें सिर्फ इसी का बना सकते हैं, नहीं, बल्कि जो आप नॉर्मल जो गोश्त आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो भी आप उसका भी आप ये इस तरह का शोरबा जो है बना सकते हैं। तो तरीका यही है जो हमने दही का जो इस्तेमाल किया हमने तरीका बिल्कुल वही है। फिर आपको वो गोश्त इसमें जो है डालना पड़ेगा, लेकिन गोश्त को उससे पहले थोड़ा बॉईल करना पड़ेगा। जैसा कि ये रिश्ता गोश्ताबा जो है थोड़ा पहले बॉईल किया गया था दूसरी हांडी में, तो उस बॉईल करने के बाद जो है गोश्त को आप इस शोरबे के अंदर जो है डाल सकते हैं। अब ये है कि अब इसको और बॉईल करना पड़ेगा इस हांडी में भी। जब हमने गोश्त इसके अंदर डाले, गोश्त की बॉल्स इसके अंदर डाल दिए और अब जो है इसको लगातार बॉईल किया जाएगा। तो अब यहाँ पर बात यह है कि इसको और बॉईल करने का फ़ायदा ये होगा कि जितना आप बॉईल करेंगे उतना ही इसका जो है मज़ा, इसका जो टेस्ट है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका शोरबा जो उतना मोटा हो जाएगा उतना ही वो लजीज होता है, उतना ही खाने में उसको जो है मज़ा आता है। तो फिलहाल जो है इसको इसी के अंदर जो है हांडी के अंदर रख के इसको उबाला जाएगा और गर्म किया जाएगा ताकि इसका जो है इसके लज्जत के अंदर जो है उसके अंदर जो है इजाफा हो जाए। तो इसको जो है इस हांडी के अंदर फ़िलहाल उबाला जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि गोश्ताबों का रंग कैसा है और आखिर में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जब तैयार हो जाएगा तो इसका रंग जो है कैसे हो जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पर एक और चीज़ ये भी है कि इसके अंदर जो है अभी गरम जो है, अब तेल को थोड़ा अलग किसी कढ़ाई वगैरह में आप गरम करके जो है फिर इसके अंदर डालना पड़ेगा। वो मतलब ज़्यादा नहीं डालना है बल्कि बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये गोश्त उबल रहा है। इसमें एक और बात ये भी बता दूं कि जैसे अगर आप नॉर्मल गोश्त जैसे बनाते हैं, ये कुटा हुआ गोश्त आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉर्मल गोश्त बाज़ार से आप अगर ख़रीदते हैं तो उसमें जो है उसमें प्रेशर कुकर में जो है पहले रख के उसको बॉईल करना भी पड़ सकता है अगर वो ज़्यादा हार्ड है। तो आप नॉर्मली हांडी में भी बॉईल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है इसके अंदर उसको डाला जाएगा। क्योंकि ये कुटा हुआ गोश्त है तो इसको ज़्यादा प्रेशर कुकर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको सिंपली आप किसी हांडी में आप बॉईल करके फिर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं बॉईल होने के लिए। तो इधर हम दूसरी कढ़ाई में जो है तेल को थोड़ा गर्म करते हैं। तो गर्म जब तेल हो जाएगा तो उसके बाद जो है उसे इस हांडी के अंदर डाल दिया जाएगा। तो तेल है वो पूरा बॉईल हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर आप इसको रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि आप सीधा जो उबलता हुआ तेल जो है, खौलता हुआ तेल आप इसके अंदर जो है ना डालें। तो इसको थोड़ी देर रखना पड़ेगा ताकि ये जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद जो है इसको इस उबलते हुए जो है शोरबे के अंदर डाला जाएगा। आप सारा तेल इसके अंदर नहीं डालना। आप देख सकते हैं कितना चम्मच जो है, 1 चम्मच इसके अंदर जो है डाला गया है। आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके आप डालें ताकि इसका शोरबा जो है बाहर ना आ जाए। अगर आप एक साथ डालेंगे तो जो है बाहर भी आ सकता है। ये देख सकते हैं हम तकरीबन 1.5 चम्मच जो है इसके अंदर डाला गया है। तो बस इतना जो है काफ़ी है। आप चाहें तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना जो है काफ़ी है। मैं आपको बता नहीं सकता, इसकी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है, तो वो मेरी वीडियो में रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता खुशबू, तो काफ़ी लजीज है। अब इसके अंदर जो है पुदीना जो है आप सबसे आखिरी चीज़ जो इसमें डालनी है वो है पुदीना। तो जिससे इसकी महक में जो है इजाफा होगा। इसकी महक जो है काफ़ी दूर तक जाएगी। उसके बाद कोई भी शख्स जो है इसकी खुशबू की तरफ जो है खींचा चला आएगा। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में जो है इसका भाप जो है जम रहा है। तो अब आप इसको लगातार जो है बॉईल करें ताकि इसका शोरबा मोटा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लजीज हो जाए। तो आखिरकार तकरीबन जो है ये तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको और बॉईल कर सकते हैं, जितना आपके अंदर पेशेंस है उतना जो है आप इसको मतलब बॉईल कर सकते हैं। फ़िलहाल तकरीबन ये तैयार हो चुका है। तो हम जो है इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं एक
खाने का दस्तरखान बिछा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक प्लेट में चावल है और यहाँ पर जो ये है ये गोश्ताबा है, इसका शोरबा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का शोरबा, इसका जो है इसका रंग कैसा है ये आप देख सकते हैं। तो इसको जो है हम चाहें तो इसको हम यहाँ पर इस पर डाल सकते हैं और शोरबा जो है हम चावल में मिला सकते हैं। तो ये बहुत जी जो है बहुत ही लजीज। और मैं आपको जो है अंदर से इसको दिखाना चाहता हूँ। ये थोड़ा गर्म है, ये जो गोश्ताबा है ये बिल्कुल थोड़ा नरम है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा गर्म है। मुझे इसको जो है काटने के लिए चाकू लाना पड़ेगा, हाथ से शायद ना कट पाए। तो यहाँ पर जो है मैं एक छुरी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जो है इसको मैं काटने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो है मैंने इसको काट दिया है, फिर भी जो है अंदर से ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये आप देख सकते हैं, देखिए अंदर से कैसा है, ये बिल्कुल खालिस